यार अपनी लाइफ में ना आप इतने बिजी हो जाओ कि आप दूसरों के बारे में सोच ही ना पाओ कि कौन क्या आपके लिए क्या करता है, क्या बोलता है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैंने सुबह में बनाया था, हल्का आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और मैं आज छत की साफ़ सफाई कर रही हूँ। पौधे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको दूसरी जगह लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ना छोटे छोटे बच्चे भी हो गए हैं और इधर से उधर उनको दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं पौधे एक दूसरे के साथ। और एलोवेरा तो यार इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना, वैसे हम इनको बालों वगैरह में भी लगाते रहते हैं, स्किन में फेस पैक में भी यूज़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। अब पता नहीं ग्रोथ किसकी वजह से हुई है, शायद मैं फ्रूट्स जो सब्जियां वगैरह बचती हैं उनका पानी लगाने की वजह से हो गई है, या पता नहीं। आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या उस वजह से पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है अगर आप फल या सब्जियों के पानी अगर उन पर लगाते हो तो जी मेरे पास अभी फ़िलहाल गमले वगैरह तो नहीं थे। जब पुराने गमले थे उसी में मैंने इनको अलग अलग लगा दिया है। तो कुछ गमले मैंने ऑर्डर भी कर रखे हैं, देखो वो कब आते हैं। इतने मैंने इनको अलग अलग कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भिचकुच हो गई थी। बड़े पौधों ने ना छोटे पौधों की तो बिल्कुल जान ही ले ली थी। इसलिए मेरे पास एक ये टूटा सा तसला भी था, इसको तसला ही बोलते होंगे आई होप। ये फूट चुका है नीचे से, तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा फैला हुआ भी है तो इसमें थोड़ा सा पौधों को अच्छे से सांस मिलेगी। इधर तुलसी इतनी अच्छी ग्रोथ कर गई थी। तो यार उसके बाद नीचे आकर नहाना धोना किया और आज हमें जाना है दीदी के घर। जैसे कि मैं आपको पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ, दीदी पास में रहती हैं 2-3 गली छोड़ के। तो माँ आई हुई थी, यानी कि हमारी सासू माँ मम्मी आई हुई थी। जब वो आ जाती है ना तो कभी दीदी के घर कभी यहाँ, ऐसा चलता ही रहता है। तो चलो तैयार तो हो गए हैं। बाल मैंने नहीं बनाए क्योंकि सर पे पल्लू रखना है, तो घर आके भी बना लूँगी। तो फिर मैंने नीचे आके पहन लिया जैकेट। बाल देखो, बाल बिल्कुल ऐसे हो गए हैं एकदम। रात को अच्छे से गुद करके सोई थी मैं ताकि बाल ना टूटे, क्योंकि यार बालों का बड़ा ही ख्याल रखती हूँ। अब ओढ़ लेते हैं अपना दुपट्टा मैचिंग का। पहले सोच रही थी शॉल ओढ़ लो, पर ज़्यादा गर्मी लगेगी। फिर माँ ने बोला कि यार, बोला कि ऊपर कपड़े सूख रहे हैं तो उनको उतार ला जाके। अब तीसरी मंजिल पर चढ़ के जाना पड़ता है यार, मेरी तो सांस चढ़ जाती है। पर कोई बात नहीं, अब ये तो करना ही पड़ता है अपने बड़े बूढ़ों के लिए। फिर मैंने उतारे उनके कपड़े, क्योंकि उनके कपड़े ना टाइम से धुलने चाहिए, टाइम से सूखने चाहिए। टाइम की बड़ी पाबंद है। कोई कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो वो खुद कर लेती हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, ना किसी के भरोसे रहती हैं। तो सुबह उतार लिए मैंने उनके कपड़े। बीच वाली फ्लोर पे मैं रखे आई थी क्योंकि कुछ गीले भी थे उनमें। मैंने कहा आके तय करूँगी। फिर मम्मी ने बोला कि मुझे वही साड़ी पहननी है, तू रखे आई ऊपर। फिर मैं लेके आई। इतने मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए तो मम्मी ने साड़ी वगैरह पहनी इतने टाइम में। फिर हम चल दिए दीदी के घर की तरफ। अब पहुंच गए हम दीदी के घर। उधर दीदी ने चाय वगैरह बनाई। थोड़ी देर बैठे बात करते। माँ तो आते ही लेट जाती है, कहीं से भी आएंगी ना तो थक जाती हैं बहुत जल्दी। और उन्होंने आराम किया, लेटे लेटे ही बात करती रही। काफ़ी देर बैठे रहे, 2 से 2.5 घंटे। चाय वगैरह पी ली थी। फिर मैंने सिंक में बर्तन वगैरह रखे और फिर अब टाइम भी हो रहा था। मैं कह रही थी मम्मी चलो, क्योंकि घर पे भी यार कितने काम होते हैं। वैसे आप सोच रही थी कि मैं चावल बनाऊंगी घर जाके, लेकिन घर पे तो दूसरी फरमाइश थी। बच्चों ने बोला आज हमें पालक पनीर खानी है, वो भी शाम को। शाम को तो यार मेरे को ना बिल्कुल मौत आती है खाना बनाने में। बस ऐसा लगता है कि चावल दलिया खिचड़ी कुछ खा लो, बस सब्जी रोटी मत खाओ, क्योंकि सब्जी रोटी तो सुबह ही बनाती हूँ ना, तो रात को तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। लेकिन फिर मैंने बच्चों की इच्छा और मैं पूरा ना करूँ, ये हो नहीं सकता। तो इधर मैंने पालक चढ़ा दिया है। और पनीर जो मंगा के रखा था मार्केट का, यार मार्केट का तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या, मेरे बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इमरजेंसी होती है जब तो बनाना पड़ता है। क्योंकि एक आध तो पैकेट ऐसे हम एक्स्ट्रा में मंगा के रखते हैं, अगर मान लो बाई चांस हम पनीर नहीं बना पाए घर पे, तो अगर कुछ बनाना हो तो बना के खा सकें। यार इतना टाइट था। वैसे लोग पता नहीं कैसे खोल लेते हैं, मुझसे तो ऐसे ही खुलता ही नहीं है। मैं तो हर चीज़ में चाकू कैंचियों का इस्तेमाल करती हूँ, हाथों से तो बिल्कुल खोलना बड़ा मुश्किल ही लगता है यार। और ये टेस्ट में भी ना मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। और जो घर का पनीर बनाते हैं यार, वो इतना सॉफ्ट होता है कि बस पूछो मत। उसको तो खाने के बाद भी ना मुँह में घुल जाता है एकदम। सब चीज़ों को करने में ना यार मुझे इतना टाइम लग गया। पालक वगैरह उबाल लिए, पीस ली है, सब चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब देखो जी, पालक भी पीस लिए, टमाटर काट लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं साथ के साथ बनाती हूँ। अदरक कूटने वाले में इतने तेल गर्म होगा, तेल मैंने चढ़ा दिया है। इतने हम अदरक को और लहसुन को कूट लेंगे, इसमें अच्छी तरह से इसकी पिटाई कर लेंगे। और ये बिल्कुल ना बिल्कुल बारीक हो जाएगा, तब हम इसका इस्तेमाल करूँगी मैं। क्योंकि यार मेरे से सिलबट्टे या इतनी सी चीज़ के लिए मिक्सी कौन ही चलाएगा।
दीदी के घर से आने में ही 5:30 बज गए थे। उसके बाद ये सब तैयारी करी, टाइम हो गया था यार। वैसे तो हम 7 बजे तक खा लेते हैं, क्योंकि शाम का खाना हम ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। क्योंकि ज़्यादा लेट करने से ना, ज़्यादा लेट खाते हैं फिर वो पचता भी नहीं है। और हम इस चीज़ को तो शुरू से ही फॉलो करते आ रहे हैं, और इतना फॉलो करने के बाद भी यार मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, बस पूछो मत। कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को खाना भी नहीं खाती हूँ। फिर मैंने डाली लाल कश्मीरी मिर्च, सूखी हुई जीरा। तो यार बिल्कुल नॉर्मल सा ही है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बन जाता है। बस क्या होता है, पालक को उबाल के पीसना होता है, और जो हम डेली यूज़ मसालों को यूज़ करते हैं वही डालने होते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने, इतने ये भुनेगा। और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। मैंने एक छोटा प्याज ही काटा है, ज़्यादा नहीं काटा। वैसे मैं प्याज नहीं डालती हूँ उसमें, लेकिन बच्चों को ना प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने डाल दिया उनके पसंद के लिए। तो बेसिक से मसाले डाले, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला। गरम मसाला भी मैंने भुनते टाइम ही डाल दिया है इसमें। अब ये भी ब्राउन हो जाए इस कलर का, तो फिर उसके साथ ही साथ टमाटर डाल दिया मैंने, और नमक डाल दिया ऊपर से, ताकि ये थोड़ा सा ये टमाटर ना गल जाए, क्योंकि बिना नमक के यार गलते नहीं है। और जो पालक का पानी बचा था वो भी डाल दिया। अब ये थोड़ा गलने लग गया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इतने ही हम दूसरा काम कर लेंगे। परात में आटा छान लिया है। अब देखा है तो ये सेपरेट होने लगा है, तेल एक तरफ हो गया है और मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं पनीर। पनीर साथ में भी डाल सकते हो, अगर आपने फ्राई करना है तो फ्राई भी कर सकते हो। मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि यार शाम को इतनी मेहनत कौन करेगा यार। सुबह में तो फिर भी लगता है चलो जी, इधर इतने ही बातें तो चलती रहेंगी। साथ में मैंने पालक को भी डाल लिया है और सारे मसालों में मिक्स कर लिया है। देखो कलर कितना ज़बरदस्त है यार पालक का। अगर आप इस तरीके से पालक को पीस के पराठों में बनाओगे ना, आटे में गूंद लोगे, तो बड़े ही सुंदर और बहुत टेस्टी बनते हैं। ऐसा मैं करती रहती हूँ, सर्दियों में ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। हरी सब्जियों को ना आटे में गूंद लेती हूँ पीस कर, उसमें फिर सारे मसाले डाल के ना बड़े स्वाद पराठे बनते हैं यार। सर्दियों में तो पराठे ही पराठे दिखते हैं बस, कभी आलू के, कभी मेथी के, कभी बथुए के। और बचपन में मैंने ना इतने बथुए के पराठे खाती थी ना, मेरे फेवरेट थे। और मेरी मम्मी ना बस मेरी आलू मटर की सब्ज़ी और पराठे, इससे ज़्यादा मुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी। मेरी माँ ना मुझे लेके इतना परेशान रहती थी, कहती थी दूसरे के घर जाएगी पता नहीं कैसे पेट भरेगी, भूखी मरेगी, बस आलू मटर ही चाहिए। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, सर्दियों की ना मटरें छील के रख लेती थी और उनको लंबे टाइम तक चलाती थी। या फिर रेडीमेड बाज़ार से आती थी, पैकेटों में आती थी, तो उनको मंगा के रख लेती थी। और तब मेरे लिए आलू मटर, पूरी गर्मी में आलू मटर की सब्ज़ी खाती थी यार। और बथुए के पराठे मुझे सिर्फ सर्दियों को मिलते थे, क्योंकि मम्मी को ना इतनी दिक्कत होती कि हर वक्त हरी बथुए के पराठे ही खाएगी। और आलू के अच्छे लगते थे, पर बथुए के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो मेरे घर में ना सबको प्रॉब्लम थी इस चीज़ से। मेरे भाई सारी चीज़ें खा लेते थे, एक मैं अपने घर में एक ऐसी लौती थी जिसको ना हर एक चीज़ पसंद नहीं आती थी। अब वही सीन ना मेरे साथ भी है, मेरे बच्चों को भी ना यही आदत है। वो क्या करते हैं, जो चीज़ उनको पसंद है ना, अगर उनके लिए अलग से कोई चीज़ मैंने बनानी स्टार्ट कर दी ना, तो उसको खाएंगे ही नहीं। बोलेंगे कि ऐसे एक्सपेरिमेंट आप मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें अब अचार अगर खाएंगे ना तो सिर्फ आम का अचार खाएंगे। और मुझे भी बचपन में ना सिर्फ आम का ही अचार पसंद था। मिक्स अचार बनाती थी मेरी मम्मी, मेरे पापा भी डालते थे, लेकिन मैं नहीं खाती थी, चाहे वो ख़त्म हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। और मिठाइयों में वाइट वाले रसगुल्ले खाया करती थी। त्योहारों पे सबकी मिठाई एक जैसी आती थी, एक मेरी इकलौती ऐसी आती थी जो सब वाइट वाले रसगुल्ले। देखो जी, फिर लास्ट में मैंने घी डाल दिया थोड़ा फ्लेवर के लिए, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तड़के भी डाल सकते हो आप ऊपर से, लाल मिर्च का, कश्मीरी मिर्च का, सरसों के तेल का, या घी का भी आप तड़का डाल सकते हो। देखो ये टाइम इतना हो गया था, फिर जल्दी जल्दी मैंने रोटियाँ सेकना स्टार्ट किया, क्योंकि मम्मी को तो हमसे भी ज़्यादा पहले भूख लग जाती है। उनको तो बस टाइम से रोटी चाहिए, 6:30-7 बजे के करीब वो रोटियाँ खाना खा लेती हैं। ऐसी सुबह मॉर्निंग में वो जल्दी खा लेती हैं। तो यार हमने तो अपने परिवार से ही सीखा है, हमारे माँ बापों ने, हमारी फैमिली से यही सीखा है कि अपने बड़े बूढ़ों की, अपने परिवार की जितनी हमारी जिम्मेवारी है उतना तो हमें करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं अपने लिए बिल्कुल भी कभी कुछ नहीं सोचती थी। अपने लिए
कोई भी स्टैंड नहीं लेती थी, कोई कुछ भी बोलता था। लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ, अब मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ। क्योंकि अगर कोई मेरे साथ प्यार से है ना, तो मैं उसके साथ प्यार से हूँ। अगर कोई मेरे को उँगली दिखा रहा है ना, तो मैं उसकी भी गुरु हूँ। अब मैं किसी की भी नहीं सुनती। पहले मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे को यही बोलते रहते थे कि नहीं यार, हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं ये। यार वो रिश्तेदार तो घास भी ना डाले और हम उनके पीछे पागल हो जाए, तो इतनी बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ। पर मेरे हस्बैंड की तो आदत सुधरती नहीं है, लेकिन मैंने तो अपनी सुधार ली है। मैं किसी के पीछे नहीं भागती। कोई कोई अगर हमारे लिए अच्छा है ना, तो उससे मैं डबल अच्छी हूँ। बहुत चाहती हूँ सबको और बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अगर कोई हमसे नफ़रत कर रहा है ना, तो उसकी तो मैं बिल्कुल भी सगी नहीं हूँ। और यही चीज़ मैं उनको भी बोलती हूँ कि तुम ऐसे मत किया करो। लेकिन उनकी समझ में नहीं आती। बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं, वाइफ़ होती हैं, जो कि उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहती हैं, लेकिन उनकी ना बुद्धि में बिल्कुल भी बात भरती नहीं है। तो चलो जी, मम्मी की तो थाली लगा दी है मैंने। उनको हरी सब्जियाँ बहुत पसंद है, स्पेशली साग वगैरह बहुत पसंद है। वैसे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि पालक और मेथी का और सरसों का साग बना लियो, लेकिन बच्चों की फरमाइश के ऊपर मुझे ये पालक और पनीर बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी, अभी खा लो, किसी दिन बनाऊँगी फिर मैं। इतने ही मैं उनको थाली दे आई। अब वो टीवी भी देख रही थी और इतने में उनको थाली दी आई। तो जो लाल मिर्च होती है ना, वो उनके आगे आ गई थी। उनके दांत नहीं है, तो वो मैंने निकाल दी, क्योंकि उन पर खपेगी नहीं। नई नई रेसिपी ट्राई करना ना यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं करने देते। तो यार लास्ट में लगी मेरी थाली। उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखते हुए मैंने खाना खाया। तो पालक पनीर तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया। तो चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, खुश रहें।